कभी कभी किसी किसी रेसिपी में स्वाद से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। ये उड़द दाल की कचौड़ी मेरी मम्मी बनाती थी। गांव में जब भी होली दिवाली पड़ती थी उड़द दाल की कचौड़ी ज़रूर बनती थी। चलिए वही रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मम्मी के हाथों का स्वाद तो शायद ना आए पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पूरी रात के लिए हमने भिगा दिया था 1 कटोरी उड़द की दाल। सुबह होने पे अभी बेटी को जाना है स्कूल तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से छान लिया है पानी से। और उसके बाद एक बार और मैं इसको धो देती हूँ दाल को। वैसे मैंने रात को 2 बार धुल के ही इसको भिगाया था, पर सुबह एक बार और धुल देती हूँ। और इस तरह से एक छन्नी की सहायता से मैं सारे पानी को छान दूँगी। इस रेसिपी का ख़ास टिप्स यही है कि दाल जितनी ड्राई होगी ना, और जितना ड्राई आप इसको पीसेंगे उतनी अच्छी हमारी कचौड़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल दाल हमारी ड्राई है। पानी को अच्छे से छान के और इसको जार में डाल दिया है। और इसको पल्स मोड पे चला चला के 2-3 बार में मैं इसको पीस लूँगी। और यहाँ पे देखिए दरदरा ही पेस्ट बनाना, फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो कुछ इस तरह का हमने पेस्ट बना लिया है। और चलिए अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। और इस पे हमने डाल दिया सरसों का तेल, जीरा, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, सौंफ डाला, कलौजी। और इसके साथ में हमने डाल दिया है ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके। फ्लेवर के लिए हमने 1 लाल मिर्च को ऐड किया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती। जैसे सारी चीज़ें थोड़ा सा भुन गई और चटक गई हैं, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जो हमारी पिसी हुई उड़द की दाल है। अब हम इसको चला चला के 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। उड़द की दाल में कच्चापन ना रहे इसलिए इसको बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। अगर मूंग की दाल रहती तो इतना नहीं भूनना पड़ता है। अब हम कुछ बेसिक स्पाइसेस जो घर में हमारे डेली यूज होता है उसको डाल देते हैं, जिसमें हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर है। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम हींग भी ऐड कर रहे हैं। हींग हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है किचन का, क्योंकि हींग के बिना ना मेरी कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है। चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, कचौड़ी पकौड़ी, कुछ भी जो भी मतलब नमकीन डिशेस होती हैं उसमें मैं हींग ज़रूर ऐड करती हूँ। साथ में हमने स्वाद के अनुसार नमक को डाल दिया है और चला चला के इसको भूनेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये भून रहा है और बिल्कुल ड्राई हो गया है, नीचे लगने ना देना है, इसलिए कंटिन्यू इसमें स्पैचुला को घुमाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से हमारी दाल पकड़ने लगती है। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गया है, ऑलमोस्ट हमारी दाल भून चुकी है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे अपने गैस को ऑफ़ कर दूँगी और दाल को फैला के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर हमारी दाल ठंडी होगी, जब तक मैं आगे का प्रोसेस कर लूँगी जो कि आटा गूँथने का है। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से इस तरह से हमने फैला दिया है। और चलिए अब हम बना लेते हैं अपना आटे का डो। यहाँ पे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं जो मैदा होता है उसको भी, और अगर आपको हेल्दी बनाना है तो आप आटा यूज कर सकते हैं। ये हमने रेगुलर आटा लिया है 1 कटोरी, इसमें कसूरी मेथी डाला है, साथ में अजवाइन और कलौजी को डाल दिया, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और जो मैं डो बना रही हूँ ना, ये हमारा दूध फट गया था तो उसका छेना को साइड में कर दिया और जो पानी था उसी से मैंने डो को रेडी कर दिया है। इस पानी से अगर आप डो लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी खस्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी हमारी कचौड़ी बहुत खस्ता बनेगी। गैस जला दिया है दोबारा से, इस पर कढ़ाई रख दिया और डाल दिया सरसों का तेल, जो कि मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। ये हमारे गांव से आया हुआ शुद्ध प्योर सरसों का तेल है। यहाँ दिल्ली में तो पता नहीं मिक्स में मिल ही जाते हैं, और रिफाइन मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो सरसों का तेल ऐड कर दिया। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं उसमें बना सकते हैं। और इस तरह से एक एक करके हमने पहले लोइयाँ कट कर लिया है और छोटा छोटा पेड़ा बना के इस तरह से अंदर फिलिंग भरेंगे और हाथ से प्रेस कर करके अच्छे से दबा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि बहुत मोटा आटा ले लिया और उसमें फिलिंग कम डाली या फिलिंग बहुत ज़्यादा डाल दिया है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। आप देखिए हमने कितनी छोटी छोटी लोइयाँ ली है और उसमें 1 चम्मच भर के हमने फिलिंग को ऐड किया है। इस तरह से करके हमें जितना चाहिए कचौड़ी उतना हमने
ये बना लिया है अपने जो पेड़े हैं, और अब हम एक एक करके इस तरह से पूड़ी को बेल लेते हैं। ये साइज़ आप इतना ही रखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी मत करिए पूड़ी की साइज़, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आधे इंच की थिकनेस में हमने अपनी सारी पूड़ियाँ बेल लिया है। और अब हमारा इधर तेल गरम है। ये वाला जो टोटका होता है ना, ये हमारी मम्मी डालती थी इस तरह से। ये बोलती हैं कि ये हम गैस को मतलब अग्निदेव को डालते हैं। गांव में क्या होता था कि ये छोटे छोटे लोइयाँ डाल के और इसको चूल्हे में डाल देते थे जब हम लकड़ी पे खाना बनाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम गैस पे उठा के रख देते हैं। और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हमने एक एक करके अपनी कचौड़ी को डाल दिया है। और ये देखिए फूली फूली कैसे हमारी कचौड़ी बन रही है। इस स्टेज पे आप जो गैस का फ्लेम है उसको लो कर दीजिए, हाई पे बिल्कुल भी ना कचौड़ी बनाइए। और देखिए कितनी खस्ता करारी हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो रही है। तो जब भी आपके घर में ना इस तरह से दूध फट जाता है तो उसको वेस्ट मत करिए, फेंकिए मत, उससे आप आटा गूँथ लीजिए। उससे पूड़ी पराठा कचौड़ी कुछ भी बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे बेटी का प्लेट तो हमने लगा दिया है, बेटी को दे दिया खाने के लिए। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में बची हुई जो कचौड़ी है उसको भी फ्राई कर लेती हूँ एक एक करके। यकीन मानिए एक बार इस तरह से ना आप उड़द दाल की कचौड़ी बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ ना, ये ब्राउन शुगर है, बिल्कुल भी मैं वाइट शुगर यूज नहीं करती हूँ घर में। जब कभी खीर वगैरह बनाना होता है तभी मैं वाइट शुगर का यूज करती हूँ, नहीं तो मैं ब्राउन शुगर या गुड़ का यूज करती हूँ। देखिए हमारी सारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई, जितना कि हमें ज़रूरत है बस मैं उतना बना रही हूँ। यहाँ पे प्लेटिंग कर देती हूँ आप सभी व्यूवर्स के लिए। तो ये देखिए एक एक करके हमने सारी कचौड़ी को रख दिया, साथ में गर्मा गर्म चाय, और इसके साथ में हमने अचार वाली मिर्ची बनाई थी उसको भी रख दिया है। तो आइए आप लोगों को इनवाइट है, जो भी कचौड़ी खाना चाहता है वो आ जाए, दिल्ली दूर नहीं है। रेसिपी को शेयर करिए, एक दूसरे के साथ लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।